स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर हाजिर है हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ यूनिट कन्वर्जन, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस प्रकार से आप बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको बताएंगे, यानी आपको इस प्रकार से जो कि आप स्टोरी को माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाएगा। यानी तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आप यूनिट कन्वर्जन को आप समझ सकते हैं। तो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने आपको पूरे बेसिक से बना के चार्ट बना के आपको समझाया गया, तो वो आपको आई बटन पे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी हम लिखते हैं इसको एक, हिंदी में अगर लिखते हैं सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में अगर हम पूछते हैं कितने मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये होता है आपका 10 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई होगी। 10 मिलीमीटर होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये बताइए आप, क्योंकि पिछले वीडियो हमने जो बनाया था उसमें बताया था बहुत अच्छे ढंग से कि आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने सेंटीमीटर को सीएम लिख सकते हैं। ठीक है, सीएम। तो ये ऐसा करते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। जो किसान भाई भी देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए और सभी लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से आपको, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें, 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 ये मीटर होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। अब हम कुछ आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। इस स्टोरी के माध्यम से जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा उस कहानी के माध्यम से। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो उस कहानी को सुनना है आपको, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर रहना है। देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि 1 इंच बराबर 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर सेंटीमीटर, आपने देखा होगा कि एक स्केल होता है, स्केल में इस तरह से बने होते हैं पैमाने, एक तरफ छोटे छोटे होते हैं, एक तरफ कुछ बड़े बड़े पैमाने बने होते हैं। ठीक है, यानी लाइनें खींची हुई होती हैं। तो स्केल में जो ये होता है छोटे छोटे वाले, यानी इसको अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 1 फीट बराबर, अगर हम फीट को हिंदी में फुट भी लिखा जाता है। ठीक, 1 फुट बराबर होता है आपका 12 इंच के बराबर। 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। अब फ्रेंड्स अगर हम फुट की बात करते हैं तो ये फुट आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ये हाथ का ऐसे अंगूठा मिलाते हैं और ये मुट्ठी को बंद करते हैं, तो एक क्या बनाते हैं, 1 फीट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेते हैं। देखिए, इससे आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथ के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है 1 फुट या 1 फीट बराबर, ये 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर इंच को हम जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर में अगर बदलें तो इंच की जगह हम लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा आपका 30.48 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये इंच कैसे में बदल गया, सेंटीमीटर में, यानी 1 फीट बराबर आप कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। अब देखिए, फीट को अगर एक भाषा अगर देखें यहाँ पे, 1 गज, यानी 1 गज को यार्ड भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या, यार्ड। 1 गज बराबर जो होता है ये होता है आपका 3 फीट यानी या फुट के बराबर। ठीक, ये यूनिट जो है आगे आने वाले एरिया, जैसे खेत का क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए,
या कोई प्लॉट है, बड़ी एरिया को तो बीघे में कन्वर्ट कर लेते हैं, हेक्टेयर में या ईयर में कनेक्ट कर लेते हैं, एकड़ में कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर छोटे प्लॉट को निकालना होता है तो छोटे प्लॉटों का जो मान होता है वो स्क्वायर फीट में होता है, गज में होता है। ठीक है, प्लॉट आपने देखा होगा, छोटे छोटे प्लॉट जो होते हैं उनको इन्हीं में मापा जाता है, गज में या फुट में नापा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है, तो अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं कितने का, क्योंकि 3 फीट यानी 1 फीट बराबर आपका हो गया ये आपका 30.48। तो अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो ये जो हो जाएगा फीट की जगह, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 91.44। क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी 1 यार्ड 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स अगर इसको क्या है कि आप फीट को किस में चेंज कर दिए, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 अंक जो है इधर चला आएगा, पॉइंट जो है 2 अंक इधर वाला इधर चला आएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 1 गज में, एक नहीं 1 यार्ड में ये 0.9144, यानी इसको आप मीटर में बदल सकते हैं। ठीक, तो मीटर में किस प्रकार बदल सकते हैं, यानी आपने क्या किया है यहाँ पे 91 दशमलव कितना है 44 में अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है 100 से गुणा नहीं डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है ना, मीटर को बदलना है, तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो ये 2 अंक इधर चला जाएगा बाएं। ठीक है, ये आपका पॉइंट, तो हो जाएगा 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि यदि आप मील जानते हैं, यानी 1 मीटर में कितना मील होता है, बताइए 1 मीटर में कितना मील होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग होता है 1609.344 क्या होता है, मील होता है। ठीक, मील सुना होगा आपने, गांव वाले बोलते हैं कि 4 मील चला, 2 मील चला, जितना मील, तो ठीक है 1 मील क्या होता है 16.09 क्या हो जाता है 3 मील हो जाता है। अगर इसको किलोमीटर में बदल दिया जाए, यानी किलोमीटर में बदलना है, तो आप जानते हैं कि अभी यहाँ क्या था 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी आप क्या करेंगे 100 से 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा जो कि 1 मीटर के। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ है 3 अंक बाएं की तरफ आएगा, यानी 1.609334 ये मील आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत छोटे छोटे बेसिक हैं, इनको हम आपको बता रहे हैं, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं एक बार में समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं एक स्टोरी की, जो कि हमने आपको बोला था कि स्टोरी एक, देखिए स्टोरी क्या है कि एक चील का अंडा था। ठीक है, एक चील का अंडा था जो किसी तरह से क्या हुआ कि एक जंगली मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। किसी तरह वो अंडों के जो कि मुर्गी के अंडों के साथ यानी उसके घोंसले में पहुंच गया। तो क्या होता है कि समय के साथ ही जैसे जैसे मुर्गियों के चूजे निकलते हैं उसी प्रकार से चील का भी चूजा निकलता है। अब देखिए चील का चूजा अब मुर्गियों के साथ परिवेश में, जिस परिवेश में रहने लगा उन्हीं के साथ वो काम करने लगा, यानी कि वो भी आप मिट्टी से खोद के दाने निकालते, उसी को खाते, उसी के साथ रहता। तो उसकी जो कि काम करने की प्रवृत्ति मुर्गियों की जैसी हो गई थी, यानी वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता था, यानी ज़्यादा फीट तक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उड़ सकता था बट वो क्या है कि उसको वहाँ पे परिवेश के साथ साथ उसको माहौल में, जिस माहौल में रह रहा था वो, क्योंकि जो मुर्गी के बच्चे थे या मुर्गी थी स्वयं वो क्या है ज़्यादा फीट तक उड़ान नहीं भरती थी। ठीक है, भर सकती थी। तो उसी तरह वो भी चूजा जो था चील का, वो भी उन्हीं साथ रह के उन्हीं तरह हो गया था। तो क्योंकि जैसा परिवेश वैसा भेष उनका सब कुछ हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक चील आकाश में उड़ रहा था, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा था। तो क्या होता है कि
चील का जो बच्चा था छोटा, सो वो मुर्गी से पूछता है कि ये कौन सा पक्षी है जो इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है, बहुत ही शानदार उड़ रहा है। तो बोला कि ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी, बहुत ही ताकतवर पक्षी चील है, जो कि तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम तो मुर्गी के बच्चे हो। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि तुम तो मुर्गी के बच्चे हो, मुर्गी के बच्चे हो, इसलिए तुम नहीं उड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे उसकी मानसिकता को चेंज कर दिया गया। यानी जब कहता है कि उड़ नहीं सकते हो तो उसकी मानसिकता को चेंज कर दिया गया। यानी अगर वो उड़ना भी चाहे तो वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये भर दिया गया था कि वो क्या है कि एक मुर्गी का बच्चा है। क्योंकि उसे पता था, मुर्गी बोली कि मुर्गी तो ज़्यादा उड़ नहीं पाती है ज़्यादा ऊंचाई तक, तो उस तरह उसने प्रयास ही करना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मुर्गी का जो चील का बच्चा था वो मुर्गियों के साथ ही रहते 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 वो क्या हुआ, मर गया, मर गया। यानी क्या हुआ कि वो अपनी जो क्षमता थी उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, या इस्तेमाल वो दूसरे के दिमाग से चल रहा था। यानी खुद वो नहीं सोच रहा था कि हमारे अंदर क्षमता है। यदि आप जैसा परिवेश में रह रहे हो वैसे के भाव में आप ढल जाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें, चील की तरह नहीं। जैसे चील का बच्चा, क्योंकि चील तो एक बहुत ही ताकतवर पक्षी होता है, वो राजा होता है पक्षियों में, वो कई फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है। लेकिन उसके दिमाग में क्या भर दिया गया था कि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो और मुर्गी का बच्चा तो ज़्यादा उड़ नहीं सकता है। तो उसने क्या किया, उसने प्रयास ही नहीं किया उड़ने का। ठीक है, तो वैसे जो हमारा परिवेश है, हम जिस परिवेश में रहे हैं उस परिवेश में अपने आप को देखें कि क्या हम कर सकते हैं बहुत कुछ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो हमें ये करने नहीं देता है। ठीक है, तो इन सब बातों को त्यागना है। आप एक चील हो, एक ताकतवर व्यक्ति हो तो आप उड़ सकते हो, तो आप मुर्गी की तरह मत बनिए, आप उड़िए। ठीक है, तो अपने आप को स्वयं परखें, दूसरे के सहारे ना चलें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को